जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मेरे कन्या राशि के प्यारे जातक जातिका, बुध इसी वर्ष जब इस महीने में ऐसा होगा, मई का महीना कैसा रहेगा आपके लिए, जब बुध अपनी राशि मिथुन में भी जाकर के गोचर करेंगे और आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे। बहुत सारे परिवर्तन प्रभाव आपके लिए नजर आ रहे हैं। क्या होगा आपके जीवन में, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप अपनी भविष्यवाणी जानना चाहते हैं या चाहती हैं कि आपका आने वाला जो समय है वो एक्चुअल में कैसा रहेगा, क्या होगा, तो आप कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। थर्ड चीज, अगर आपको कहना चाहूं, आप चाहते हैं संगीत में सुंदरकांड अपने यहां कराना, राम कथा कराना या श्रीमद् भागवत कथा मेरे द्वारा कराना, या आप चाहते हैं कि वास्तु विजिट में आपके यहां करूं और आपको बताऊं कि आपके घर को कैसे सुंदर बनाया जा सकता है जिससे आपका जीवन बेहतर हो, तो आप प्लीज उसके लिए मुझे कॉल कर सकते हैं, कर सकती हैं। आइए बताता हूं आपको कि ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा। 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इस महीने के बिल्कुल अंत में, इस महीने के बिल्कुल अंत में एक चमत्कारिक योग बनने जा रहा है, जहां पर शुक्र जो है 14 तारीख को मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 29 तारीख को 2 दिन, बिल्कुल ये 2 दिन होगा, ध्यान रखिएगा। जीवन में 2 ही दिन इंपॉर्टेंट होता है, हम सब जानते हैं। 29 तारीख को बुध मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और बृहस्पति ऑलरेडी वहां गोचर कर रहे हैं। इवन 1 जून को वो चेंज हो जाएंगे। तो ये 3 दिन का संयोग आपको, मुझे लगता है कि अपने लाइफ में पहली बार मिलने जा रहा होगा, जब आपके राशि के 10th हाउस में तीनों प्लैनेट एक साथ 2 दिन के लिए गोचर करने आ रहे होंगे। बाकी ये लंबे आए होंगे, मिथुन में कई बार बृहस्पति आए हैं, बुध में, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन तीनों प्लैनेट जब एक साथ यहां पर गोचर करेंगे तो मैं ये कह सकता हूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा, कि प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, कार्य क्षेत्र के अंतर्गत मई का जो अंतिम 2-3 दिन होगा वो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देने वाला होगा। वो आपके लिए चमत्कारिक रिजल्ट प्रदान करने वाला होगा। इस समय पर आप अपने कार्य क्षेत्र को एक्सटेंड करने का, यानी बढ़ाने का, इस समय पर नौकरी चेंज करने का, प्रमोशन प्राप्त करने का, इस समय पर प्रोफेशनल लाइफ के लिए आप जो भी नया व्यवसाय ओपन करने का, जो भी डिसीजन लेंगे वो डिसीजन आपके लिए बेहतर होगा। मैं एक बात बहुत क्लियर कह सकता हूं, ये समय होगा मई का वो अंतिम दिन, जिस दिन आपको या तो कोई ऑफर आएगा, एक्स्ट्रा इनकम आएगी, या किसी एक्स्ट्रा इनकम के लिए आप प्रयास करेंगे या करेंगी। इस प्रकार की परिस्थिति आपके साथ होने वाली है। तो जो मई का अंतिम समय जो नजर आ रहा है वो मुझे आपका बहुत पॉजिटिव नजर आ रहा है। लेकिन बात तो स्टार्टिंग से होनी चाहिए, अंतिम से ही थोड़ी ना होना चाहिए। खैर, मैंने प्रयास किया है कि जो अच्छा है उसको बताया जाए, बट सावधानी भी बताई जाए। अब सावधानी क्या है? आपके जो राशि के स्वामी हैं बुध, वो 2 तारीख को अस्त हो जाएंगे। इवन स्टार्टिंग में सूर्य के साथ गोचर करेंगे, लेकिन 2 तारीख को वो अस्त हो जाएंगे। जब 2 तारीख को बुध सूर्य के नजदीक पहुंचने से अस्त हो जाएंगे और 25 तारीख तक जो उनकी परिस्थिति रहेगी, 25 तारीख तक वो अस्त रहेंगे। ऑलरेडी 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं। एक ही चीज आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखिएगा। एक तो क्योंकि 14 तारीख को सूर्य जो है वो साथ में गोचर करेंगे। सूर्य रिप्रेजेंट करते हैं सीनियर को, सूर्य रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट को, सूर्य रिप्रेजेंट करते हैं फादर को। अपने सीनियर से, सरकार के साथ, पिता के साथ बिल्कुल नहीं उलझना है, ये ध्यान रखिएगा। बड़े प्रेम के साथ व्यवहार करना है। सीनियर जब भी कुछ कह रहा है या कह रही है तो जी सर में जवाब दीजिए। ये पॉसिबल है, ये पक्का पॉसिबल है कि सीनियर जो कहने जा रहे हैं वो गलत होगा। वो जो बता रहे होंगे वो आपको लग रहा होगा कि ये तो गलत है, इससे तो नुकसान है। लेकिन अगर आपने कुछ कहा
तो सीनियर उसको ईगो पर लेकर के और आपको नुकसान पहुंचाएंगे। इवन आपको नौकरी से फायर किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। तो प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा, जी सर कह करके निपटा दीजिएगा उसको। ये समय ध्यान रखने वाला होगा। बड़बोलेपन से आपको बचना होगा। इस समय पर ज्यादा बोलने से आपको नुकसान हो, इस प्रकार की परिस्थिति रहेगी। तो इसलिए बड़बोलेपन से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी, ये ध्यान रखेंगे। 25 तारीख को बुध के उदय हो जाने पर आपकी परिस्थिति बेहतर हो जाएगी। खैर, उससे पहले 14 तारीख को बुध ऑलरेडी वृष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो जो मैंने कंडीशन की बात कही है वो 14 से पहले की बात है। 14 के बाद की परिस्थिति आपके लिए बेहतर होगी। बुध के वृष राशि में प्रवेश करने पर, क्योंकि वो धनु राशि में होंगे, पूजा पाठ, धर्म कर्म इत्यादि में आपका खुद मन लगेगा, करेंगे भी, और उससे आपका भाग्य भी उदय होगा। आपके विचारों में सुंदर परिवर्तन आएगा, स्वास्थ्य इत्यादि आपका बेहतर होगा। लेकिन हर चीज में रुकावट आने से आपको लगेगा कि जो काम मेरा परसों बनना था वो अटक गया, पता नहीं कब बनेगा। लेकिन सूर्य के उदय होने पर 25 तारीख के बाद वो काम आपका स्पीड से बनना शुरू हो जाएगा। अब मैं कंक्लूजन पर पहुंचता हूं कि बहुत टाइम आप भी नहीं देख पाते और हमें भी जल्दी चीजें देनी होती है। तो स्वास्थ्य को लेकर के मैं ये कह सकता हूं कि तारीख 14 के बाद आपकी परिस्थिति अच्छी होगी, लेकिन धीरे धीरे अच्छी होगी, स्पीड से रिकवरी नहीं होगी। तारीख 14 के बाद आपका स्वास्थ्य जो है वो बेहतर रहेगा। इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि में है। प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के महीने के अंतिम 3-4 दिन आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। खैर, तारीख 14 के बाद प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के भी परिस्थितियां अच्छी होंगी। फाइनेंस को लेकर के ये माह आपके लिए अच्छे रिजल्ट लेकर के आएगा। शानदार रिजल्ट फाइनेंस को लेकर के होंगे। इवन मैं अगर कहूं तो स्टार्टिंग में ही आपको इन्वेस्टमेंट वगैरह 2-3 दिन के अंदर ही करेंगे, ये परिस्थिति नजर आ रही है। कॉन्फिडेंस लेवल पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। क्रोध से बचने की आवश्यकता रहेगी। एजुकेशन को लेकर के जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। मैरिड लाइफ में थोड़ी शांति निश्चित रूप से आएगी। मैं जानता हूं कि आपको बहुत कुछ जानना है और मैं छोटे वीडियो में बहुत कुछ बता नहीं पा रहा हूं। आपको उसके लिए अपना कॉल अपॉइंटमेंट बुक कराना है, अपनी डिटेल देनी है और आप मुझसे जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं या चाहते हैं उसको पूछ सकते हैं। भगवान आपको प्रसन्न रखें। मैं नए कार्यक्रम के साथ आऊंगा। अगर चाहते हैं संगीत में सुंदरकांड कराना या वास्तु विजिट कराना, प्लीज तुरंत कॉल कीजिएगा, देर मत कीजिए। धन्यवाद आपका। जय श्री राम।